अस्सलामुअलैकुम। JATV में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। आंगनवाड़ी मराकज में बुनियादी सहूलियात के साथ फ़ाल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। 8.8 लाख मुस्तफिदीन को पेंशन की फराहमी, अदायगियाँ नवंबर 2025 तक क्लियर। इत्तल डिल्लू का जायजा। चीफ सेक्रेटरी इत्तल डिल्लू ने समाजी बहबूद महकमा की एक जामे जायजा मीटिंग की सदारत की, जिसमें कमिश्नर सेक्रेटरी समाजी बहबूद महकमा ने महकमा की कारकर्दगी, फ्लैगशिप स्कीमों के नफाज, माली हालत, बुनियादी ढांचे की तरक्की और मुस्तकबिल की तरजीहात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। जायजा में समाजी बहबूद महकमा के तहत काम करने वाले डायरेक्टोरेट्स, मिशन डायरेक्टोरेट्स, एडवाइजरी बोर्ड, कारपोरेशंस और कानूनी इदारों की कारकर्दगी शामिल रही, जिसमें जामे तरक्की, खवातीन को बाख्तियार बनाने, बच्चों की फलाह बहबूद, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और कमज़ोर तबकों के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जारी कोशिशों को उजागर किया गया। पुलवामा में नौजवान की पुरअसरार मौत से सनसनी फैल गई। 2 मजदूरों की लाशें बरामद। देश के कोने कोने में बसे मेरे सभी सम्मानित बुजुर्ग माता पिताओं को, विधवा माताओं को, विकलांग साथियों को, किसान पेंशन और EPFO पेंशन पाने वाले हर उस नागरिक को मेरा सादर प्रणाम, जिनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा पेंशन है। दोस्तों, अगर आप खुद पेंशन लेते हैं या आपके घर में माता पिता, दादा दादी या परिवार का कोई भी सदस्य पेंशन पर निर्भर है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज जो बात बताई जा रही है वह कोई सामान्य जानकारी नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे आपकी पेंशन, आपके हक और आपकी आने वाली जिंदगी से जुड़ी हुई है। अगर आप ये वीडियो इस समय देख रहे हैं तो इसे संयोग मत समझिए, क्योंकि आज 15 जनवरी 2026 को सरकार ने पेंशन को लेकर जो व्यवस्था जमीन पर लागू की है, उसका असर देश के सभी 28 राज्यों में रहने वाले करोड़ों पेंशन धारकों पर पड़ने वाला है। दोस्तों, पेंशन सिर्फ कुछ हजार रुपए नहीं होती। पेंशन एक बुजुर्ग की इज्जत होती है, एक विधवा के लिए सहारे की दीवार होती है, एक विकलांग के लिए आत्मनिर्भर बनने की ताकत होती है और एक किसान के लिए बुढ़ापे की आखिरी उम्मीद होती है। आज भी हमारे देश में लाखों बुजुर्ग ऐसे हैं जो हर महीने की शुरुआत में बैंक का चक्कर लगाते हैं, पासबुक अपडेट करवाते हैं और फिर निराश होकर खाली हाथ घर लौट आते हैं। कई माताएं ऐसी हैं जिनकी दवा उसी पेंशन के पैसों से आती है। कई बुजुर्ग उसी पेंशन से बिजली का बिल भरते हैं और कई घरों में तो चूल्हा ही उसी पेंशन से जलता है। और यही वजह है कि आज का यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि समझने और अमल करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, नया साल 2026 पेंशन धारकों के लिए बड़े बदलाव लेकर आया है और 11 जनवरी 2026 से सरकार ने पेंशन व्यवस्था में जो नए नियम लागू किए हैं, उनका सीधा असर आज 15 जनवरी से दिखाई देने लगा है, क्योंकि अब पेंशन सिर्फ नाम के आधार पर नहीं दी जाएगी, बल्कि आधार, बैंक और डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर तय की जाएगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन पेंशन धारकों का रिकॉर्ड सही है, जो वास्तव में पात्र है और जिनका सत्यापन पूरा है, उनकी पेंशन न सिर्फ जारी रहेगी, बल्कि कई राज्यों में बढ़ाई भी गई है। और जिनकी पेंशन पिछले महीनों से तकनीकी कारणों, दस्तावेज की गलती या सत्यापन न होने की वजह से रुकी हुई थी, उनके लिए आज 15 जनवरी से राहत की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दोस्तों, सरकार ने यह तय किया है कि ऐसे पात्र पेंशन धारकों को पहली राहत राशि के रूप में सीधे खाते में एकमुश्त सहायता दी जाएगी, ताकि लंबे समय से अटकी पेंशन का कुछ बोझ कम हो सके। लेकिन इसके साथ साथ सरकार ने यह भी साफ चेतावनी दी है कि जिनका आधार बैंक खाते से लिंक नहीं होगा, जिनका DBT एक्टिव नहीं होगा, जिनकी बैंक eKYC पूरी नहीं होगी और जिनका जीवन प्रमाण या डिजिटल सत्यापन अपडेट नहीं होगा, उनकी पेंशन आगे चलकर रोकी भी जा सकती है। यही वजह है दोस्तों कि आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि आज अगर आपने अपने कागज पूरे कर लिए तो आपकी रुकी हुई पेंशन भी मिलेगी और आगे की पेंशन भी सुरक्षित रहेगी। लेकिन अगर आपने आज की जानकारी को हल्के में लिया तो आने वाले समय में परेशानी बढ़ सकती है। सरकार ने 2026 में पेंशन व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाने का फैसला किया है, ताकि फर्जी नाम हटाए जा सके और जो असली हकदार हैं उन्हें समय पर पूरा पैसा मिल सके। इसी कारण आज बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है। मृत पेंशन धारकों के नाम हटाए जा रहे हैं, गलत बैंक विवरण सुधारे जा रहे हैं, विधवा पेंशन में वैवाहिक स्थिति की जांच की जा रही है, विकलांग पेंशन में प्रमाण पत्र का सत्यापन हो रहा है और EPFO पेंशन में UAN और आधार लिंक अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों,
इसका मतलब साफ है कि यह बदलाव किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि सही व्यक्ति तक पेंशन पहुंचाने के लिए किया गया है। लेकिन इसके लिए पेंशन धारक को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अगर आपकी उम्र ज्यादा है और फिंगरप्रिंट या आंख से सत्यापन नहीं हो पा रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप नजदीकी ब्लॉक कार्यालय या उपखंड कार्यालय जाकर अधिकारी के सामने मैनुअल सत्यापन करवा सकते हैं और आपकी पेंशन फिर से चालू हो सकती है। दोस्तों, आज 15 जनवरी 2026 का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि यह उन लाखों बुजुर्गों के लिए उम्मीद का दिन है जिनकी पेंशन किसी ना किसी वजह से अटकी हुई थी। इसलिए इस जानकारी को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए। अपने माता पिता, दादा दादी, पड़ोस के बुजुर्ग, गांव की विधवा महिलाएं और विकलांग पेंशन धारकों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि कई बार सही समय पर मिली जानकारी किसी की पूरी पेंशन बचा लेती है। श्रीनगर के नौगाम इलाका में कल शाम उस वक्त सनसनी फैल गई जब किराए के एक कमरे में कोकरनाग के 2 मजदूर मुर्दा पाए गए। हुकाम ने बताया है कि दोनों नौगाम में किराए के मकान में बेहोश पाए गए। इतला मिलने के फौरन बाद पुलिस और FSL फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी की टीम मौका पर पहुंच गई और तहकीकात का आगाज कर दिया। इतला मिलने के फौरन बाद पुलिस और FSL फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी की टीम मौका पर पहुंच गई और तहकीकात का आगाज कर दिया। मौत की असल वजह का तयन करने के लिए तहकीकात जारी हैं। मसाजिद की प्रोफाइलिंग पर हुकूमत खामोश, उलमा हिरासानी का शिकार हैं महबूबा मुफ्ती। मसाजिद की प्रोफाइलिंग पर हुकूमत खामोश, उलमा हिरासानी का शिकार हैं महबूबा मुफ्ती। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में मसाजिद की मुबैना प्रोफाइलिंग और उलमा की हिरासानी पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि हुकूमत की खामोशी मुसलमानों को खौफजदा करने और मजहब पर वार करने के मुतरादिफ है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में मसाजिद की मुबैना प्रोफाइलिंग और उलमा की हिरासानी पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि हुकूमत की खामोशी मुसलमानों को खौफजदा करने और मजहब पर वार करने के मुतरादिफ है। सोपुर और पुलवामा में 3 मंशियात फरोश गिरफ्तार, ममनुआ मवाद बरामद। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से ममनुआ मवाद बरामद किया है, जबकि पुलवामा एक मकान से भारी मिकदार में चर्स बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से ममनुआ मवाद बरामद किया है, जबकि पुलवामा एक मकान से भारी मिकदार में चर्स बरामद किया गया। कुपवाड़ा में पुलिस की शोहदा के अहले खाना से मीटिंग, कुंभों को दरपेश मुश्किलात का अजाला करने की यकीन दहानी। कुपवाड़ा में पुलिस की शोहदा के अहले खाना से मीटिंग, कुंभों को दरपेश मुश्किलात का अजाला करने की यकीन दहानी। कुपवाड़ा में पुलिस ने SSP कुपवाड़ा ताहिर गिलानी की सदारत में डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस कुपवाड़ा में शोहदा के अहले खाना के साथ एक मीटिंग की। जिला श्रीनगर में महकमा माल के रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन, डिप्टी कमिश्नर का दुरुस्त इंदराजात यकीनी बनाने पर जोर। जिला में रेवेन्यू रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए यहां डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरो ने एक मीटिंग तलब की। मीटिंग में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आदिल फरीद, SDM वेस्ट इरफान बहादुर, SDM S जुबैर अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू उमर गुलजार और जिले श्रीनगर के तमाम तहसीलदारों ने शिरकत की। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।